चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। उपमा शब्द का क्या अर्थ होता है? तुलना। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। समझना खाली यह है कि उपमा अलंकार वही होता है जहां पर एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। अब कैसे समझेंगे कि तुलना किया गया है कि नहीं? तो कविता में तुलना के लिए शब्द सा, सम, सरिस और से, इन चारों में से कोई एक शब्द अवश्य लगा होता है। यही तुलना के शब्द हैं। इन चारों में से कोई न कोई एक शब्द आपको मिल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखिए, समझते हैं, स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है पीपल पात सरिस मन डोला। इसमें सरिस शब्द जो है तुलना का शब्द है। इसका अर्थ हो गया पीपल के पत्ते की तरह मन चलायमान है। अर्थात पीपल पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है और तुलना का शब्द है सरिस। आगे है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, माने तुम्हारा वचन तो बड़ा ही कुलिस है। इसका मीन्स कुलिस शब्द की तुलना वचन से की गई है और तुलना का शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है सम। तीसरे उदाहरण में देखते हैं हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यहां पर भगवान के पद को, हरि के पद को, पद माने पैर को, कमल से माने कमल की तरह कोमल बताया गया है। यहां पर भगवान के पैर की कोमलता की तुलना कमल से की गई है और तुलना का शब्द लगा है से। जरा अगले एग्जाम्पल में देखो, अगले उदाहरण में लिखा है सागर सा गंभीर हृदय हो, पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, यहां पर तुलना का शब्द मिल गया सा। दूसरी लाइन में पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन, तो पर्वत की तरह जिसका मन ऊंचा हो, विशाल हो, तो यहां तुलना का शब्द हो जाएगा सा। क्या हो गया? सभी उदाहरण में हम देखते हैं कि तुलना के कोई न कोई शब्द जरूर आए हैं। पीपल पात सरिस मन डोला में सरिस आ गया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें सम आ गया। और हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर से आ गया। सागर सा गंभीर हृदय हो, पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन, इन दोनों लाइनों में तुलना का शब्द सा मिल गया। इस तरह से हम उपमा अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में तुलना का कोई शब्द नहीं होता है, अर्थात दोनों वस्तुओं में तुलना नहीं की जाती है। एक वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लेते हैं। अर्थात जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, भेद रहित का अर्थ है कोई अंतर न हो, आरोप किया जाए, अर्थात दोनों शब्दों में कोई अंतर न किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या मतलब हुआ कि कविता की लाइन में आने वाले दो शब्द जो बिल्कुल अलग अलग हों, परंतु दोनों में कोई अंतर न किया जाए, दोनों को एक मान लिया जाए, वहीं पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, कमल क्या है? वो तो पानी में उगने वाला एक फूल है।
और चरण आदमी का पैर होता है, तो चरण कभी कमल नहीं हो सकता, लेकिन चरण को कमल माना गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। तो भगवान के कमलवत चरणों की यहां पर वंदना दिखाई दी गई है। तो कमलवत चरण मीन्स चरण को कमल माना गया है। अगले उदाहरण में क्या है? मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। संसार के नयनों को सुख देने वाले दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि पद कमल बंदी, मुनि के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। अब क्या हो गया? मुनि पद कमल, मुनि के कमलवत चरणों की। यहां पर पद और कमल क्या है? पद और कमल दोनों को एक समान बताया गया है। इसमें चरण और कमल को एक समान बताया गया था। और तीसरे उदाहरण में देखिए, चरण सरोज पखारे लागा। तो चरण सरोज, चरण का मतलब पैर और सरोज का मतलब होता है फूल, मतलब फूल जैसे चरण। अब जैसे शब्द कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर उपमा में हो जाएगा। तो जैसे पद कमल है, वैसे चरण सरोज है। चरण और सरोज के बीच में तुलना का कोई शब्द नहीं है, इसलिए चरण और सरोज दोनों को एक ही मान लिया गया है। अगला क्या है? माया दीपक नर पतंग। अब माया को दीपक माना गया है और नर अर्थात आदमी को पतंगा माना गया है। सुनिए, दीपक की लौ के सामने पतंगा बार बार आता है और उसी में गिरता है, जलता है, मर जाता है। इस कविता में बताया गया है कि माया भी दीपक है और आदमी पतंगा की तरह माया के जाल में फंसता जाता है। यहां हमको अर्थ नहीं देना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि यहां पर कौन अलंकार है। तो माया दीपक, माया को दीपक माना गया और नर को पतंगा माना गया, तो हो गया माया दीपक नर पतंग। तो माया को दीपक और नर को पतंग। यहां पर तुलना नहीं किया गया है, एक वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लिया गया है। और यही रूपक अलंकार की पहचान होती है कि रूपक अलंकार में एक वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं किया जाता है और न ही तुलना का कोई शब्द प्रयोग किया जाता है, और ये रूपक अलंकार है। अब रूपक और उपमा में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान देने की बात है, उपमा अलंकार में तुलना के लिए शब्द लगता है। सा, सम, फरिस, से, चार शब्दों में से कोई ना कोई एक जरूर होता है। और रूपक अलंकार में तुलना का कोई शब्द नहीं होता है, डायरेक्ट चरण कमल, मुनिपद, पद कमल, यहां चरण सरोज, माया दीपक, नर पतंग, इनमें तुलना का कोई शब्द है ही नहीं। इस तरह से हम लोग रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं और उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। बस आज के वीडियो में यही, इतना ही केवल।